फिर स्टार्ट कर लेगा ये। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम अकरम है और आईकोर गुरु में मैं इस कोर्स का मॉडरेटर हूँ। ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले आईकोर गुरु का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। आईकोर गुरु का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। जो हमारे पास नॉलेज है वो हम शेयर करते हैं, और जो दूसरों के पास नॉलेज है उसे हम लर्न करते हैं, और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। आवर मिशन, आईकोर गुरु का मिशन है कि एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना। इस इससे हम स्टूडेंट्स को हाईटेक स्किल सिखाते हैं, और इंटरनेशनली मेंटर की मुलाकात कराते हैं वीकली वेबिनार और हैकाथॉन की शक्ल में। आवर फोकस और हाउ वी वर्क्स, आईकोर गुरु में 20+ सेशन होते हैं एक दिन में, और एक सेशन 1 घंटे का होता है, और एक वीकली वेबिनार होता है, और 2 वीकली वर्कशॉप होती हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं उनके लिए पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर के कोर्स हैं, जिससे वो पाइथन सीखते हैं। और इसके अलावा फ्री आइल्स और जीआरई के कोर्स चलाए जाते हैं जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी करनी होती है। और इसके अलावा बिग बिग कंपनीज जैसे कि फेसबुक, amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल, इन इन कंपनियों के लिए डीएसए लीड कोर या इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी हमारे सेशन चलते हैं। और इसके अलावा मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के सेशन भी होते हैं जिन बच्चों ने तैयारी करनी होती है। और ये तमाम सेशन लाइव होते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे। अब अगर हम रीसेंट अचीवमेंट की बात करें तो 700+ इंटरनेशनल अवार्ड इन हैकाथॉन या कंपटीशन में हमारे स्टूडेंट्स गए हैं। और हम स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तैयारी कराते हैं यूएसए और ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स ने लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप और जॉब हासिल की हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक इवेंट होता है जो कि CS50 पजल डे के नाम से होता है, जिसमें हमारे 259 टीम ने 9x9 पजल सोल्व किए हैं। और इसी तरह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक इवेंट होता है जिसका नाम है कोडिंग प्लेस, तो इसमें हमारे 240+ मेंटर सेलेक्ट हुए हैं। और इसके अलावा MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में ग्लोबली 320 ग्लोबल सेशंस थे, जिसमें 3 आईकोडर भी शामिल थे। और गूगल कोड जैम 2023 में हमारे स्टूडेंट्स जो कि आईकोड गुरु से थे वो 301 स्टूडेंट्स थे। और इसके अलावा 3 इंटर्नी हमारे इतिहाद एविएशन ग्रुप में गए हैं जो कि अबू धाबी में, जिनका हेडक्वार्टर है। अच्छा, ये एक स्कॉलरशिप होल्डर प्रोफाइल है जिसमें टॉप पे पाकिस्तान जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, और नीचे जिन यूनिवर्सिटियों में उनके एडमिशन हुए हैं। तो स्कॉलरशिप जो होल्डर हैं उनकी जो CGP की रेंज थी वो 3.1 से 3.8 तक की थी, और उनका आइल्स स्कोर 6.5 से 7.5 था। और उनकी कोई पब्लिकेशन, कोई GRE उन्होंने नहीं दिया हुआ था। और उनका स्टडी गैप 1 से 15 ईयर था। और उनका 100% फ्री फी वेवर हुआ है। और उनकी स्कॉलरशिप रेंज 1100 से 3000 तक पर मंथ की थी। और उन्होंने कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं की। ये एक ये एक ग्राफ है जिसमें आईकोड गुरु कम्युनिटी की ग्रोथ और अचीवमेंट्स दिखाई गई हैं।
2021 में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कम्युनिटी मेंबर थे वो तकरीबन 7K तक थे। इसी तरह 2022 में ये बढ़कर तकरीबन 12K तक हुए हैं। और 2023 में इनकी तादाद तकरीबन 18K तक हुई है। और 2024 में इनकी तादाद 28 तक की हुई है। और 2025 में हमारे पास 35K तक स्टूडेंट्स हैं। ये एक पाई चार्ट है जिसमें दिखाया गया है कि 2022 से 2024 तक किन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड एडमिशन स्कोर किया है। और अगर आप इस कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं www.icode.guru/join। और आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स इस कोर्स में जो हमारे पास ट्रेनर हैं वो मैम मुजना हैं जो कि यूएसए से हैं। और सरसाद हैं जो कि पाकिस्तान से हैं। तो आज सरसाद प्रेजेंट करेंगे। सरसाद, तो अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके। थैंक यू वसीम। थैंक आप यू सर। काइंडली मुझे ओके आप अपनी स्क्रीन। जी, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर। ओके, थैंक यू। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल। ओके। वेलकम एवरीवन। सो हमारा जो कोर्स है वो है एडवांस स्टैटिस्टिक्स विद प्रोजेक्ट्स, राइट? सो हमारे पास जो एक वर्क फ्लो होता है जहाँ पे डेटा इन्वॉल्व होता है, दैट इंक्लूड साइकिल्स, राइट? सो मैं इधर ही थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, एंड देन सो वी आर जस्ट carrying a picture right now, and then we will turn into our main slides and mark down, right? So हमारे पास डेटा होता है जो हम कलेक्ट करते हैं, देन और हम इसको कलेक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैव सम क्वेश्चंस। हमारे पास कोई सवाल होते हैं, हम देन हमारे पास जो डेटा होता है इसको हम एनालाइज करते हैं। और एनालाइज किस तरह करते हैं? लाइक हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, एंड व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज, वो हमारे पास होती है जो बेसिक स्टैटिस्टिक है वो है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, एट्सट्रा, ये होती है। और हम जो ये हमारी सारी स्टैटिस्टिक्स होती है इसको हम अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होती है। अब जिस तरह के ये नाम जाहिर कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव मीन लाइक डिस्क्रिप्शन, यू आर गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, राइट? एंड जो अब ये आपका डेटा सेट है उसकी आप क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं कि हमारे डेटा सेट में कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, राइट? हम कोई भी डेटा सेट जिसमें देखते हैं उसमें कितनी रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वेरिएबल्स हैं, और उनका एवरेज क्या है, मीडियन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। और ये हेल्पफुल क्यों होती है? ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा डेटा सेट किस तरह, वो ओवरऑल उसका स्नैरियो है, मैक्सिमम, मिनिमम, आउटलायर्स कितने हैं। हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं परसेंटाइल। सो परसेंटाइल मींस लाइक कितने, लाइक 25% जो चीज़ें हैं वो इस नंबर से लेस हैं। लेट से हम 50 भी ले सकते हैं, हम कोई भी ले सकते हैं नंबर, लेट से 37। लाइक एक क्लास है उसमें 25% जो स्टूडेंट हैं उनके नंबर 37 या इससे कम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर एक और हम कर लें, 50% परसेंटाइल कर लें, तो
इससे क्या होता है, इसका हम लाइक कोई भी कर सकते हैं, लाइक 50% जो क्लास होती है उसके नंबर 55 से कम आते हैं। एंड सिमिलरली हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसे 75% या थर्ड परसेंटाइल कहते हैं। एंड देन देयर इज़ अ 100%। 100% आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 78 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 75, कोई भी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। लाइक जो हाई है, जो 100% क्लास के नंबर 75 या उससे कम है, हम इसको 95 भी कर सकते हैं, 88 कुछ भी कर सकते हैं। जो ये हमारे पास होता है ना 50%, ये होता है हमारे पास मीडियन। और जो मीन होता है ना, अगर हम इन सब जितने भी, फॉर एग्जांपल लेट से हमारे जो डेटा सेट है उसकी टोटल वैल्यूज 100 हैं, तो उसका हम कोई भी एवरेज निकाल लें, तो एवरेज हमारे पास आएगी, लाइक 44 कर लो या कोई भी एक सिंपल नंबर। सो द 44, अगर आपने किसी को भी बताना है लाइक मेरी क्लास का एवरेज रिजल्ट 44% आया है, मतलब ये आपकी एवरेज बता रहे हो कि 44% आया है, राइट। बस ये जो एवरेज है, क्या ये हर एक को नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि ये एक उसको एज अ जनरल ओवरव्यू के लिए अच्छी है, पर ये हर चीज़ को एनालाइज नहीं कर रही, पर एक डिस्क्रिप्शंस दे रही है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये होती है। जो हमारा कोर्स होगा, हम ओबियसली इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी डेटा आता है उसको हमने पहले एक्सप्लोर करना होता है, आउटलायर्स चेक करने होते हैं, एंड देन वी मूव टुवर्ड दैट। और जो जो सारी चीज़ें होती हैं वो हम आपको इस एडवांस कोर्स में पढ़ाएंगे विद द प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स जो होंगे, ये इसका जो डेटा सेट होगा ये वाइड वैरायटी का होगा। आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके पास टाइम सीरीज डेटा भी हो सकता है, और सारा। तो हम आपको एक सिर्फ बेसिक ओवरव्यू देते हैं कि आप हमारे इस कोर्स को क्यों ज्वाइन करें और आप इससे क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपने मुझे बता देना है कि अगर मैं ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ या कम से, तो एंड लेट्स। जी सर, आप सही चल रहे हैं। कैरी ऑन। ओके, थैंक यू। सो हम कोर्स आउटलाइन की बात कर लेते हैं। सो दिस इज कोर्स आउटलाइंस जो हमने इधर लिखी हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल पर्पस। आपको जब आप हमारे साथ रेगुलर होंगे, आप ज्वाइन करेंगे, हम आपको सारा ये एक वेल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आपको देंगे जिस पे आपको सारी चीज़ें मैयर होंगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपके असाइनमेंट्स क्या, एवरीथिंग, राइट। तो ये सबके लिए है, चाहे आप बिगनर हो या आप एडवांस लेवल, हम आपको हर चीज़ रिपीटेडली कराएंगे, एक एवरी प्रोजेक्ट, सो आपकी बेसिक्स भी क्लियर होंगी, लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड देन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो हम अभी आपको बताएंगे, राइट। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल होगा वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। लाइक स्टैटिस्टिक्स है क्या, हमें ज़रूरत ही क्यों है इसकी, राइट। बट मीन ट्रांसफॉर्म रॉ नंबर्स इनटू अ मीनिंगफुल स्टोरीज। फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, लाइक आपने कोई भी अगर डेटा साइंस से एसोसिएटेड है या उसने रिसर्च से एसोसिएटेड है, दे नीड्स अ डेटा, एंड देन उसके लिए स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी है कि आपको ब्रेनस्टॉर्म आने चाहिए कि आप किस तरह कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस, जस्ट डोंट फोकस ऑन दिस नेम, दिस साउंड अ बिट टू हैवी, लाइक रिग्रेशन, इसका सिंपल वर्ड ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटा सेट है, आपके पास चीज़ें हैं, घरों का डेटा सेट है, आपके पास साइज है, लोकेशन है, एज है, उस घर घर की कि कब बना, कितना बना, तो आप उससे उसकी प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको रिग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि ये दिस इन्वॉल्व्स नंबर्स। या हम आप नेक्स्ट डे का टेम्परेचर किस तरह कर सकते हैं, आपने एक मॉडल देखा होगा, टेम्परेचर फोरकास्ट, राइट। तो हम किसी भी, सो राइट, तो आपको ये एक ग्राफ मिल रहा है, लाइक आपको इसमें सारा जो भी है टेम्परेचर की फोरकास्ट मिल रही है। लाइक मंडे का ये है, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, तो अभी आज तो मंडे है तो आज का तो उन्हें पता हो, लेकिन ये नेक्स्ट डे का किस तरह प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये फ्राइडे को किस तरह कह रहे हैं कि ये पे आपके पास क्लाउडी वेदर है और बारिश आ सकती है, सिमिलरली नैन सनी। सो ये सारी चीज़ें इसके जो बैकएंड पे चल रही है वो है स्टैटिस्टिक्स, कि आप किस तरह एक उनके पास डेटा आ रहा है, वो उससे किस तरह उससे मॉडलिंग कर रहे हैं, तो वो वी विल
teach you all of that in our projects, right? एस्टिमेटिंग स्टूडेंट ग्रेड्स बेस्ड ऑन स्टडी आवर्स, लाइक कोई स्टूडेंट कम पढ़ रहा है या आपके पास डेटा कलेक्ट होगा, आपसे वो भी एस्टिमेट कर सकते हैं। सो दिस इज रिग्रेशन। एक हमारा स्पेशल मॉड्यूल होगा टाइम सीरीज एनालिसिस पे। एट व्हाट टाइम सीरीज एनालिसिस मीन, आपके पास कुछ डेटा सेट ऐसे होते हैं जो कि टाइम बेस्ड होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, ये हमारे पास टेम्परेचर, क्योंकि आपके पास एवरी मिनट का आपके पास रीडिंग्स होंगी, तो उसको हम कहते हैं। दूसरा, हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको हम कहते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि कंटिन्यूस जो है ना, आपको पास डेटा भेज रही होती हैं, राइट? कोई भी एक सेंसर है या कोई भी चीज़ है, वो कंटिन्यूसली अपना एक जो डेटा भेज रही होती है, तो हम उसको किस तरह यूज़ करके उससे इंसाइट्स ले सकते हैं या उस पर चीज़ें कर सकते हैं। एक हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा क्लस्टर एनालिसिस पे। क्लस्टर एनालिसिस, ओके, अगेन आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्लस्टर मीन जस्ट लाइक चीज़ों को ना कंबाइन करना, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ग्रुप्स बना देना, उनको डिफरेंट कैटेगरीज बना देना, राइट? लाइक इधर कहीं सर्च भी होगा, लाइक क्लस्टरिंग। सो राइट, तो आप इसको देख लें। ये आपने डेटा विजुअलाइज किया, जो ये ग्रीन डॉट है ये आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं, आपने इन्हें विजुअलाइज किया और आपने इनको डिफरेंट देखें, ये कलर्स हैं, नेट्स। सो दिस थिंग इज दिस, आपने डिफरेंट ग्रुप कर दिया इसको। आप इस तरह से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये चार स्पोर्ट्स हैं, तो ये जो येलो वाले हैं ये फुटबॉल है, ये सारे पीपल इस ये देखते हैं। ब्लू डॉट क्रिकेट है, एंड देन बैडमिंटन, एंड देन सम अदर स्टॉप, आपने उसको ग्रुप कर दिया है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल आप जब मोबाइल या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपको जिस तरह के एड्स आते हैं वो भी क्लस्टरिंग से आते हैं या सेगमेंटेशन हुई होती है कि ओके, ये बंदे की ये इंटरेस्ट है, हम इसको ये चीज़ शो कर रहे हैं। सो दिस इज क्लस्टर एनालिसिस, लाइक डिवाइडिंग कस्टमर्स इनटू ग्रुप, लाइक बजट शॉपर्स, प्रीमियम बायर्स, ऑर्गेनाइजिंग सॉन्ग्स बाय सिंपल जेनर। लाइक आप एक फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे अगर आप एक कोई भी वीडियो क्रिकेट की सर्च करें, तो वो आपको नेक्स्ट जो चीज़ें शो करेगा वो उसी लेजे से करेगा। तो दिस इज क्लस्टर एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ओके। सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, अगेन आपने कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज समथिंग लाइक कभी आपके पास डेटा सेट बहुत बड़े आ जाते हैं, लाइक जिनके पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक जिस तरह आप इधर देख रहे हैं। तो ये जस्ट ओवरव्यू है, ये चीज़ें सारी आप इस कोर्स में सीखेंगे। टाइम स्टैम्प है, सेंसर वन, सेंसर टू, ये इतने सारे सेंसर लगे हैं 51 तक मशीन। अब आपको बाय यूजिंग प्रिंसिपल कंप्यूटर एनालिसिस आपको ये देखना है कि ये इनमें से जो चीज़ है, कौन से सेंसर हमारे पे लिए हाई वैल्यू है, लाइक किस सेंसर की वैल्यू को हम यूज़ करते हुए एक कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या कोई भी एक वेरिएबल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? आपको देखा आपके पास एक इन पूरे 51 कॉलम में से आपके पास बाय यूजिंग प्रिंसिपल कंप्यूटर एनालिसिस एंड अदर टेक्निक्स आपके पास टॉप प्रायोरिटी सेंसर्स आ जाएंगे जिन पर आप मोर रिलाई कर सकते हैं, राइट? और हमारे पास होता है एडवांस प्रिडिक्शन मेथड। सो आपने सिर्फ इस एडवांस को छोड़ना है, जस्ट प्रिडिक्शन, लाइक प्रिडिक्शन जो हम करते हैं उसको हमने देखना भी होता है ये कितनी सही है, ये कितनी गलत है। तो इसके लिए हमारे पास मेथड होते हैं, रूट मीन स्क्वायर या प्रिसीजन रिकॉल, F1 स्कोर। सो और ये आप इन चीज़ों को परेशान नहीं होना, यू कैन जस्ट कैलकुलेट देम विद जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ पाइथन कोड, राइट? ओके। सो हम अभी तक किसी का क्वेश्चन है आउटलाइंस के हवाले से तो वो अभी पूछ सकते हैं, एंड देन हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट वन, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके। आई थिंक कंटिन्यू करें, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स से अब हमारे पास आ गई है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स होती क्या है और हमें ज़रूरत क्यों है? स्टेटिस्टिक इज द साइंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा एंड मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो आपका जो रॉ डेटा होता है उसको आप किस तरह उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, राइट? विदाउट स्टैटिस्टिक्स आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो जेनेरिक होती हैं, लाइक आपके अपने जो पर्सनल फीलिंग्स या ओपिनियन होते हैं आप उन्हीं को देख के चीज़ों का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, लेकिन विदाउट स्टैटिस्टिक्स, पर विद स्टैटिस्टिक यू कैन
आप एक जो आपके जो बातें होती हैं आप उनको नंबर से या डेटा से बैकअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई थिंक इट्स गेटिंग हॉटर एवरी समर, मतलब ओके, एंड देन हम उसको अगर स्टैटिस्टिक्स में देखें तो हम ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, बेस्ड ऑन 30 years ऑफ टेम्परेचर डेटा देयर इज अ 95% प्रोबेबिलिटी दैट समर टेम्परेचर्स आर राइजिंग बाई 0.5% एवरी डिकेड। तो इसका मतलब है कि हर 10 साल में 0.5% जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा, और इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 95% चांसेस हैं कि हर आने वाले 10 सालों में 0.5 सेल्सियस टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा। सो ये ऑब्जेक्टेबल है, मेजरेबल है, एंड कैन बी वेरीफाइड। सो दिस इज यूज्ड इन द रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर इन एवरीथिंग दैट इन विच यू नीड टू टेक सम डिसीजन, एंड आपको पता हो कि आप वो डिसीजन किस बेस पे या किस नंबर्स पे ले रहे हैं। और नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स में आप चीज़ आती है लाइक पॉपुलेशन सैंपल। सो आपके पास ऑब्वियसली कोई डेटा सेट होगा जहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। अब उस डेटा सेट को कलेक्ट किस तरह करना है, और पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है। पॉपुलेशन हमारे पास होती है जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती है ना, जो भी फॉर एग्जांपल एक every single piece of data that exists for what you are studying. If you want to know the average height of all people in Pakistan, the population is 220 plus million पाकिस्तानी। अगर आप पाकिस्तान में लोगों की एवरेज हाइट देखना चाहें कि पाकिस्तान के लोगों की एवरेज हाइट कितनी होती है, तो पॉपुलेशन ये कहती है कि आपको 220 या 222 मिलियन प्लस लोगों का डेटा लेना है और उसके ऊपर मॉडल रन करना है। सो ओबियसली दिस आप ये ऐसा नहीं कर सकते कि आप 220 मिलियन लोगों का डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, आपको रिसोर्सेज चाहिए, एवरीथिंग चाहिए, और ये नियरली इम्पॉसिबल है और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, राइट। सो इसका सोल्यूशन क्या है, आप सैंपल यूज करते हो, ए स्मॉलर केयरफुल चूजन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। इंस्टेड ऑफ मयरिंग 220 मिलियन पीपल यू मयर 5,000 पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एजेस एंड बैकग्राउंड। लाइक आप कुछ कर सकते हैं, आप लाइक आप जिस तरह आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं तो आप उनको देख लें, उनमें से कोई ग्रुपिंग कर लें। लाइक आप डिस्ट्रिक्ट से अपना जितनी भी आप तहसील हैं उनमें से कुछ परसेंट सेलेक्ट कर लें और उनकी डेटा ले लें, एंड देन इफ़ यू चूज योर सैंपल वाइजली इट कैन टेल यू अ लॉट अबाउट इंटायर पॉपुलेशन। अब सैम्पलिंग के डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि आप सैम्पलिंग किस तरह करती होती हैं। एक होती है रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ओके, द गोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। Okay, we use sample, the small group we can actually measure to make educated guesses about population. Real world example, they ask maybe 2,000 people the sample and use statistics to estimate what voters think. When opinion polls 67% of voters support X candidate, they did not ask all voters. So उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया होता है कि 65% वोटर्स ये क्या कहते हैं। इस तरह अगर टोटल बंदे 10,000 है टाउन में, तो उन्होंने सिर्फ 2,000 से पूछा होगा और उनका जितना भी एक्सपीरियंस होगा उसको स्टैटिस्टिकली डिस्क्राइब कर दिया होगा फॉर होल पॉपुलेशन, ऑन बिहाफ ऑफ होल पॉपुलेशन। प्रोबेबिलिटी वर्सेस स्टैटिस्टिक, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रिडिक्ट द रिजल्ट व्हेन यू सर सर, ऑलरेडी मेरा नो। एक क्वेश्चन है मेरा कि लाइक जो हम पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, लाइक जी जी। उसमें लाइक सैम्पलिंग सैम्पलिंग मतलब अगर हम लेट सपोज एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसमें से हम एक स्पेसिफिक एक लिमिट तो होगी ना सैम्पलिंग की भी कि इतनी लिमिट तक हम लेंगे तो डाटा सही होगा, मतलब हम एक्यूरेसी आ सकती है। तो मतलब लेट सपोज अगर 220 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो लाइक कितना सैंपल साइज का भी पता होना। एक स्पेसिफिक क्या ऐसा होता है कि लाइक सैंपल साइज भी कोई फिक्स होता है कि ये इतना सैंपल साइज होना चाहिए लाजमी, तभी हम जो है वो कोई फर्दर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, सो जो ये चीज़ होती है ना, सैंपल एंड देन हमारे पास पॉपुलेशन होती है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये आपके पास एक चीज़ नहीं होती, ये आप करते हो फॉर एग्जांपल आपकी डोमेन नॉलेज होती है वो आपको इसमें हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अच्छा। आप
सैम्पलिंग की एक टाइप नहीं होती है, सैम्पलिंग की आई गेस 3 to 4 टाइप्स होती हैं। रैंडम सैम्पलिंग होती है, रैंडम सिलेक्शन अलाउइंग स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंसिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन रैंडम कन्वीनियंस बेस्ड इजियर डेटा कलेक्शन। यानी इट हमारे डिपेंड ऑन द लाइक हम क्या किस पे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो सैम्पलिंग की टाइप चूज करते हैं, और लाइक दे फिर वो उस तरीके से फिर सैम्पलिंग करते हैं। एम आई राइट? उस ये तरीके जो से, यस, यस। आप जो उसकी डिफरेंट लाइक आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है, अगेन आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है या आपका जो जिसका आप आंसर फाइंड कर रहे हैं डेटा में से, वो किस तरह सिस्टमेटिक सिलेक्टिंग मेंबर्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द लिस्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास हर 10वें आदमी का आप डेटा ले लें, लाइक पहले का लें, फिर 10वें का लें, फिर 20, 30, इसी हम्म तरह लें और बाकियों को स्किप करते जाएं। स्ट्रेटिफाइड होता है लाइक डिवाइडेड पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, लाइक स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा मींस अ ग्रुप, एंड देन टेकिंग रैंडम सैंपल्स फ्रॉम ईच रीजन। और अगर दूसरा जो हमारी एग्जांपल थी, लाइक पाकिस्तान की 220 मिलियन पॉपुलेशन है, तो आप इस सब का तो डेटा नहीं ले सकते। तो आपके हम्म पास क्या आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। हम्म डिस्ट्रिक्ट से पहले प्रोविंसेस आते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के बाद हमारे पास तहसील्स आ जाती हैं। राइट, इस तरह हम्म अब तहसील के बाद विलेजेस आते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली आप सारे प्रोविंसेस चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट भी सारे यूज करेंगे, तहसील्स भी जा रही, विलेजेस भी। आप इसमें कुछ स्किप भी कर सकते हैं, कुछ छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि विलेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम्म एक डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, उसकी फॉर एग्जांपल कह लो कि 100 पॉपुलेशन है। तो आप 100 तो नहीं चूज करो, आप मे बी उस तहसील में से 2 का डेटा ले लो, 4 का ले लो, 6 का ले लो, जितना आपके पास रिसोर्सेज होंगे। एंड इन दिस थिंग्स। सही सही क्लियर हो गया मुझे। थैंक या ओके। या और इसका एक और चीज़ होती है कि ये ना डोमेन पे डिपेंड करता है। अगर डेटा सेट केमिस्ट्री रिलेटेड है, तो जो एक केमिस्ट्री का यू। साइंटिस्ट होगा या चीज़ होगी, वो आपको बस हेल्प कर लेगा। अगर आप इतने प्रोटीन या इतने इस जो आपके पास मॉलिक्यूल है, इसको इतनी कैटेगरीज लेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। इसीलिए हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइक एक्सपेरिमेंट 1 हमारे ये रिजल्ट, या 2 ये, फिर हम उसको नोट डाउन करते रहते हैं। ओके। पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, द गोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हेन ओपिनियन, ओके ये हो गया। प्रोबेबिलिटी वर्सेस स्टैटिस्टिक्स, सो predict the result when you already know the rules, you have a fair coin। ओके। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांसेस होते हैं। लाइक जिस तरह हम क्रिकेट के स्कोर मेजर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप प्लेयर खेल रहे होते हैं, आपका जो रन रेट है, स्कोर है, वो हम आपका फॉर एग्जांपल 70 पे 2 विकेट्स डाउन है, तो आपके पास नीचे वो एक आ रहा होता है चीज़ें कि हमारे पास आफ्टर 15 आवर्स कितना होगा, आफ्टर 20 आवर्स, 30 आवर्स। तो वो उसमें क्या चीज़ें कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे यूजिंग डिफरेंट स्नैरियोज। फॉर एग्जांपल इनके 5 प्लेयर आउट हो गए इतने में, तो इतने होंगे इतने आवर, तो इन दैट सेंस। और ये एग्जांपल है कि आपके पास अगर एक कॉइन है, आप उसको उछालते हो, उसकी 2 साइड्स हैं, राइट। लाइक जिस तरह पाकिस्तानी कोइन है, एक तरफ मस्जिद होगी, एक तरफ दूसरी तरफ कायद आजम होंगे। तो आप उछालते हो, आप देखोगे कौन सी साइड आएगी, लाइक ए आएगी या बी आएगी। तो आपको रिजल्ट्स का पता होता है, आपको रूल्स का भी पता होता है। पर स्टैटिस्टिक पूछती है कि अगर आप वही सिक्का जो है वो 100 टाइम उछालोगे, तो कितनी बार हेड आएगा और कितनी बार टेल आएगा, या कितनी बार ए बी, या कितनी बार मस्जिद या कायद आजम आएगा। तो रिजल्ट्स रूल्स। ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक होगा ये कॉन्सेप्ट, आईओटी कॉन्सेप्ट। और हमने आईओटी क्यों लिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स चीज़ें होती हैं, लाइक डेटा कमिंग फ्रॉम सैटेलाइट्स, डेटा कमिंग फ्रॉम अदर स्मार्ट हाउस में जो ये अप्लाइंसेस हो रही होती हैं, ये चीज़ें जो एक्टिवली टेम्परेचर मेजर कर रही होती हैं, या कोई भी सिग्नल मेजर कर रही होती है, तो उस चीज़ को। और सिग्नल और नॉइस में क्या डिफरेंस है। सो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये सिग्नल है, आपको सिग्नल क्या चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें। और नॉइस क्या होती है, नॉइस मीन्स कि अगर मेरे बैकग्राउंड में से कोई आवाज़ आ जाए, तो वो नॉइस है। लाइक आप नॉइस से आपका लेना देना नहीं है, आपका लेना देना सिग्नल से है। पर जो हमारे पास रियल वर्ल्ड सिनेरियोज होते हैं, जिस तरह आईओटी डिवाइसेस हैं, तो वो सिग्नल भी कैप्चर कर रही होती हैं, उनके अंदर नॉइस भी होती है। तो आपने नॉइस को कैसे, नॉइस में से किस तरह सिग्नल को
क्या करना है, क्लीन करना है या सिग्नल निकालना है, अपनी काम की चीज़ निकालनी है। द ट्रू इंफॉर्मेशन यू एक्चुअली वांट टू मेजर, द रियल पैटर्न और ट्रेंड इन योर डेटा, द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द रूम। नॉइज़ क्या होगा, रैंडम एरर्स और इंटरफेरेंसेस होंगे। लाइक अगर आपके पास एक कमरे के अंदर या कोई टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, तो किसी टाइम वो 25.1 पे होगा, 24.9 पे होगा, डिफरेंट होगी। पर उसका स्टडी टेम्परेचर क्या होगा, 26। और ये जो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे पास रैंडम नंबर्स हैं, बट वी नीड टू फाइंड द वन नंबर कि कितना टेम्परेचर है। तो ये 25 है। अब 25 कैसा है, हम उनको एवरेज कर लेंगे। लाइक इसके लिए एक और टाइम सीरीज में चीज़ होती है, विंडो साइज। फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट आ रहे होते हैं, एक सेंसर है, उधर से आपके पास डेटा आ रहा है, लाइक कंटिन्यूअसली हर सेकंड में आपके पास 3 वैल्यू आ रही हैं या एक वैल्यू आ रही है। तो आप क्या करते हो, आप विंडो साइज ले लेते हो। लाइक आप 40 जो वैल्यूज़ होती हैं, 40 वैल्यूज़ का एक मीन ले लेते हो, राइट। मीडियन मीन ले लेते हो, उसकी एवरेज ले लेते हो, और वो आप ग्राफ पे शो करते हो, या उसको अपने लिए यूज़ करते हो, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। So this is difference between signal and noise in simple words. Accuracy versus precision. Sorry if that. Accuracy versus precision क्या होती है? Accuracy होती है how correct your statement is. एक हमारे पास एक confusion matrix भी होता है, राइट। एंड उस पर हम लेटर ऑन आएंगे। एक्यूरेसी हमारे पास होती है कि कितनी वैल्यूज है। इफ़ द ट्रू टेम्परेचर इज 25 एंड यूर थर्मोमीटर स्टैट्स 25.1, दिस इज अ वेरी एक्यूरेट। लाइक अगर आपके पास ये इस तरह समझें कि प्रिसीजन, इफ़ यू measure द सेम थिंग 10 times, you will have high precision. If you have no, high accuracy plus high precision, best case you hit the police every time. High accuracy, low precision, average is correct, but your shots are scattered. Low accuracy, high precision, you hit the same wrong spot every time. Systematic error, worst case. मुझे एक्यूरेसी और प्रिसीजन को दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि लाइक कितने हमारे पास करेक्ट आंसर्स हैं, और प्रिसीजन का मतलब ये है कि कंसिस्टेंट कितने करेक्ट आंसर आ रहे हैं। क्या मतलब, इसका डिफरेंस क्या है इन दोनों में? Yeah, I guess so. This is the right definition. So इनकी ये जो एग्जांपल है उसमें से देखते हैं। If the two temperatures is 25 and thermostat is 25.1, that is accurate. दैट्स वेरी If you एक्यूरेट। measure the 10 तो times and 23, not, you are very precise, even if the true answer is प्रिसाइज का 26. मतलब इंग्लिश में तो ये होता है ना कि कितना एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब कितना क्लोज है Yes, उसकी जो रिजल्ट आना चाहिए। यस। पर जो हमारे पास डेटा साइंस या स्टैटिस्टिक्स होती है ना, उस पे हम्म। पास हमारे पास ये प्रिडिक्शन मेथड में आते हैं। हम्म। प्रिसीजन क्या होती है, हमारे पास रिकॉल होती है, F1 स्कोर होता है, ये सारे और ये प्रेडिक्शन के चीज़ तरीके होती है, ये प्रिडिक्शन के तरीके हैं। तो ये इनकी ना एक मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन भी होती है, फार्मूला कि आप ये किस तरह निकालते हो, और हैं। किस मॉडल के लिए। लाइक आपके पास सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, या सुपरवाइज के अंदर आपके पास डेटा क्लासिफिकेशन का है। लाइक आपका जो प्रेडिक्टिंग वेरिएबल है वो एक क्लास है, फॉर एग्जांपल वो कैट है, डॉग है, ये उसकी क्लास है, या वो एक नंबर है जिसको हम रिग्रेशन बोलते हैं, फॉर एग्जांपल 24.1 या 30। तो वो, तो इनकी ना आई गेस थोड़ा सा चेक करने पड़ेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल सी दिस एंड एक्सप्लेन मोर बेटरली। पर एक चीज़ होती है, पर ऑब्वियसली इसके पीछे एक फार्मूला भी होता है, और हमें पता होना ये किस कब यूज़ होते हैं। हम्म। ठीक है, सही है, लेकिन हमें थोड़ा सा डेप्थ में अगर देख लें चीजें, अच्छी बात है कि हमें क्लियर हो जाए हर चीज, तो यस। सही से ओके। हमें पता होना ओके। चाहिए डिफरेंस क्या है। ओके। अभी मैं स्लाइड्स पे नहीं जा रहा, वो इतना है। हम्म। हमारे पास एक चीज़ है, उसमें था जो आपकी फर्स्ट इंट्रो टू स्लाइड्स में एक था बेस थ्योरम। हम्म। सो ये मुझे अभी
फुल नहीं आता, तो मैं क्या स्किप कर सकता हूँ ताकि हम इसको अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, ये हम कल ये देख इस तरह लेंगे। होता है तो लाइक। हमें चीजें, मतलब अगर जो चीजें अभी आपको लगता है कि हम कल डिस्कस करना चाहते हैं तो कल कर लेते हैं, बाकी जो रहेगी उनको देख लेते हैं। यस, क्योंकि तो ये स्किप थोड़ा कर सा ना देते वो हैं। हाँ, इसका ठीक है, फार्मूला इसको वगैरह कल और। मैं भी थोड़ा सा पढ़ लूंगी, आप भी देख ले लीजिएगा तो उससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ बिल्कुल सेम एग्जैक्टली। ये इसी की कोई एग्जांपल है। ओके, हम अब आ जाते हैं लाइब्रेरीज के ऊपर। जो हमारे पास पाइथन टूल किट क्या होती है, स्टैटिस्टिकल। ओके, सो दिस इज सम एलएलएम ने जनरेट कर लिया और स्टैटिस्टिकल सुपर पावर्स। तो ये ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल सुपर पावर्स होती हैं क्योंकि हमें ये इनसे। ओके, हमारे पास जो डेटा होता है ना, मेन चीज़ हमारे पास होती है आपका रिसर्च क्वेश्चन। सम टाइम आपका डेटा का साइज छोटा होता है, तो आप एक्सेल या शीट के अंदर भी उसको समराइज करके उसके ऊपर सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक जो ये आज भी तो एक्सेल इतना एडवांस हो गया है, जितनी आप चीज़ें पाइथन के जरिए कर सकते हो ना वो एक्सेल के अंदर भी कर सकते हो। पर इशू आता है कि एक्सेल हम क्यों नहीं यूज़ करते, पाइथन ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पाइथन में हमारे पास ये लाइब्रेरीज हैं। और ये जो है ना, इनके जो बैकएंड है वो ऑप्टिमाइज्ड होता है, ये आपकी कम स्पेस लेती हैं और उसमें फास्ट परफॉर्मेंस होती है इनकी। और इनके रिजल्ट्स भी इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। एक्सेल में आपको इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होता अगर आपके पास डेटा सेट्स आपका बिगर है, लाइक ज़्यादा एमबीज का है, जीबीज में है, तो इसलिए एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है, वो होती है पैंडास। तो पैंडास को हम क्यों यूज़ करते हैं? हमारे पास जो डेटा सेट होता है ना उसको हम उसको रीड करना होता है। तो पैंडास हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम किस तरह चीज़ों को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके, सो आपके पास एक चीज़ आई होगी, डेटा फ्रेम्स। सो डेटा फ्रेम इज़ नथिंग, इज़ जस्ट लाइक एक्सेल शीट जिसमें आपके पास रो भी आ जाती हैं, कॉलम भी आ जाती हैं और डेटा आपके पास टेबुलर फॉर्मेट में होता है, राइट। ये ऊपर नेम आ गया, ये इनकी वैल्यूज़ आ गई रोज की, राइट। ये स्क्रीन विजिबल है? जी, नजर आ रही है। ओके, सो हमारे पास ये ए है, इसके आगे वैल्यूज़ हैं। ये बी है, इसके आगे वैल्यूज़ हैं। सी के आगे वैल्यूज़ हैं और इनका इंडेक्स होता है। और इंडेक्स हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमें वो पता होगा हमारे ज़ीरो वैल्यू पे क्या है, वन वैल्यू पे, थ्री फोर पे क्या है। अब हमारे पास जो ए होगा वो ये ऊपर वाली चीज़ होगी, राइट। जो हम्म। हमारे पास कॉलम नेम होगा उसके अंदर वैल्यूज, फिर ये रोज की वैल्यूज आ जाएंगी, इसी तरीके से ये चीज़ें आ जाएंगी। और ये जो है ना बीच में ये साइंटिक्स है पाइथन का, ये डीएफ, हम एक कोई भी नाम ले देते हैं, इसको हम डेटा फ्रेम कहते हैं। इज इक्वल टू, हमारी ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव हो रही है। पीडी जो हमारे पास है ये है पैंडास का, हम इसको कहते हैं एलियस कहते हैं, इस तरह की चीज़ कहते हैं। ताकि क्योंकि पैंडास जो है ना PANDES, उसको शॉर्ट टर्म में लिखते हैं पीडी, फॉर इजी हम्म। अंडरस्टैंडिंग। और डार्ट डेटा फ्रेम, ये एक पैंडास का ही फंक्शन होता है। तो इसके अंदर हम ये डेटा लिखते हैं अगर हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ हैं। तो हम इसी तरह डेटा रीड भी कर सकते हैं। डेटा फ्रेम हमारे पास CSV ये कोई फाइल हो तो हम उसको रीड भी कर सकते हैं। PD.read CSV, PD.read एक्सेल या जेसन की फाइल होती है। तो ये जो हमारे पास चीज़ें होंगी ना, ये हमें जनरेट करके देगा ओबियसली ChatGPT। पर वो कब जनरेट कर के देगा? जब हम प्रॉम्प्ट अच्छी देंगे और राइट, हमें बैक ऑफ द हेड पता होगा हम कर क्या रहे हैं। ये पिवट मतलब टेबल होगा। चैट जीपीटी का क्या कहा आपने, क्या जनरेट करके दे? ओके, सो हमारे पास जो करंट चीज़ होगी ना, एक कोर्स है, मे बी जो ChatGPT होगा या हमारे पास दूसरे LLMs होंगे, जिमिनाई या हम्म। क्लॉड वगैरह, वो हम ऑन हम्म। बिहाफ हमारे ये कोड लिख देंगे अच्छे तरीके से। सो हमें सही, सिर्फ ठीक ये है। पता होना चाहिए ये कर क्या रहा है। अब जिस तरह की है सही। DF.drop, ये दो कॉलम्स हाँ। को ड्रॉप कर देगा डेटा सेट में। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये मेन चीज़ है ना, हम जब भी ये कोई हम्म। फंक्शन लगाते हैं तो ये इसके अंदर सेव होता है मेन वाले पे। और ये इसके अगर हम इसमें DF.drop C कर दें तो ये सी वाली रो को उड़ा देगा, मतलब ये ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ AB रह जाएगा। तो समटाइम्स हमें इसकी ना कोई कॉपी करनी होती है, एक डेटा फ्रेम की हम कॉपी बना लेते हैं एंड देन कोई मतलब मूव। ओरिजिनल डाटा सेट में कोई चेंजेस ना आए, इस वजह से हमने कॉपी बना ली और उसमें फिर चेंजेस करना शुरू कर देते हैं जो कॉपी वाली होती है। यस, यस, क्योंकि हम सही। डिफरेंट वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास डेटा लॉस ना हो।
हम्म। और ये हमारे ठीक। पास जो हमने कई बार देखे हैं, df.head और n। अगर ये आप n ना भी दें तो ये आपको पहली 5 रोज दे देगा, और डेटा सेट की df.tail आखिरी लास्ट वाली 3 दे देगा रोज। और ये हमारे पास एक चीज़ होती है जहाँ पे स्टैटिस्टिक काम आती है, df.sample n = 10 random select n rows राइट। मतलब ये हमने ड्रॉप। लाइक जब हमने डाटा सेट को लाइक स्टडी करना है तो हम रैंडमली कोई भी 10 उठा लेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि किस टाइप का डाटा सेट है, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये सारा काम करना। यस। हेड टेल और ये रैंडम वर्ड, ये अच्छी वैसे और शीट, इसमें काफी आज मतलब। ये सारी चीज़ें ना कवर कर देगी। अब मेन चीज़ होती है हमारे पास, अब इतने AI एजेंट या चैट जीपीटी तो वो कर लेंगे, यानी हमें पता होगा ये काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरीज डिफरेंट हैं। पेंडास भी यूज़ होती है, इसका अल्टरनेट अभी एक नया आ गया, पोलर्स आ गया, वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। अब हमारे पास नंपाई होती है। नंपाई क्या होती है? न्यूमेरिकल कैलकुलेटर, या न्यूमेरिकल, ये जिसके आपका मैथ के फार्मूलेज वगैरह करते हैं। जिस तरह हमारे पास, आपके पास जैसे हम मैथ में मैट्रिसेस सोल्व करते थे ना, लाइक हाथ जी से, जी। तो उसको हम numpy के जरिए किस तरह सोल्व कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मैटर राइट। से कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। सी बोन हमारे पास होती है, ये डेटा को किस तरह हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो सी बोन एक है, इसके अलावा मैट प्लॉट लिप यूज़ होती है, प्लॉटली यूज़ होती है, और काफ़ी इस तरह की यूज़ होती है लाइब्रेरीज। तो पर इस सब में से एक चीज़ होती है कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होती है, हमें कब कौन सा चार्ट यूज़ करना है, कब हिस्टोग्राम, कब पाई चार्ट, कब स्कैटर प्लॉट यूज़ करना है, तो हम वो भी देखेंगे। स्टैट्स मॉडल होती है, ये हमारे पास पाइथन के जो फंक्शंस हैं उनको देखती है कि पाइथन के जो, ये पाइथन के फंक्शन, सॉरी, स्टैट्स के जो सारे चीज़ें हैं ना, जो जिस फॉर एग्जांपल पी वैल्यू आ गई, प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग, तो वो इस मॉडल, स्टैट्स मॉडल के अंदर वो सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी भी हम कुछ चीट शीट निकाल लेते हैं। अच्छा, ये जो स्टैट मॉडल में भी, इसमें जो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज हैं उनके लाइक बिल्ड इन फंक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते होंगे मे बी, है ना? यस वो राइट, इसमें डायरेक्ट आप बिल्ड। जिस तरह, हाँ डायरेक्ट आप यूज करके उसको लाइक इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यस, और आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, लाइक वो सारी कैलकुलेशन वो करती हैं, आपको जो अंदर पैरामीटर्स दिए होते हैं ना, वो आपको हम्म कंट्रोल करने होते हैं कि ये किस तरह बिहेव कर रहे होंगे, क्योंकि हर मॉडल की अपनी चीज़ें होती हैं। जिस तरह ये होता है ना, हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स बीटा प्लस ई, या हम्म हमारे पास मैथ में एक और क्वेश्चन होती है mx प्लस सी, या कोई mx+c = y, या इस तरह वाली एक इक्वेशन होती है, लीनियर स्लोप इक्वेशन। इंटरसेप्ट हाँ लीनियर इक्वेशन। तो दिस इज सेम, कि हमारे पास जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है, सेम वो यही चीज़ें फॉलो कर रहा होता है। सही। और mx+c और ये सारी चीज़ें इन्हीं, अब उसमें कंसेप्ट आ जाते हैं, सिंगल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तो ये सारी चीज़ें इस तरह आएंगी। और सी बॉन्ड ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं। हम आप एक सिंपल सा कोई कोड देख लेते हैं। हम्म ओके, सिनेरियो हमारा ये है कि यू वर्क इन अ फैक्ट्री दैट हैज़ अ मशीन विद अ टेम्परेचर सेंसर। द सेंसर सेंस टेम्परेचर रीडिंग्स एवरी मिनट। द मशीन शुड नॉर्मली रन एट 70 सेल्सियस, एंड इट गोज अबव 85, देर इज़ अ रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग। राइट। हम फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे एक मशीन है, वो नॉर्मली वर्किंग 70 सेल्सियस पे करती है। अगर 85 से ऊपर चली जाए तो मशीन क्या हो जाती है? ओवर हीट हो जाती है। और जो सेंसर लगा हुआ है वो हमें हर मिनट का टेम्परेचर भेज रहा होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? व्हेन यू लुक एट द डेटा इट्स मेसी एंड जम्प्स अराउंड। क्यों? आप हर मिनट का जब भी डेटा देखें, कभी वो रीडिंग 71.2 होगी, 69 पॉइंट समथिंग, और फॉर एग्जांपल इधर कोई एक वैल्यू ये भी आ सकती है कि वो 86 पे भी गया हो, एंड देन ड्रॉप्स टू 71। लाइक सेंसर है ना। हम्म इज दिस नॉर्मल वाइब्रेशन, ए नॉइस, और ए मशीन एक्चुअली ओवर हीटिंग? तो व्हाट वी आर फाइंडिंग, कि 85 पे न चली जाए।
और डिफरेंट एक्शन 85 पे चली गई, हम उसको ऑफ कर देंगे, तो दिस इज 85 सेल्सियस। और तो ये हमारे लिए क्या है, सिग्नल है। और ये सारी रीडिंग्स हमारे लिए क्या है, नॉइस है। राइट। तो अब हमने मिशन क्या होता है, क्लीन द डेटा, फाइंड द एवरेजेस, डिटेक्ट प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो भी डेटा सेट आता है वो सम हाउ उसको पाइथन के अंदर एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना होता है, ताकि हमारे ये सारे फंक्शन और ये चीट शीट इजीली उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हिस्टोग्राम है और या कोई भी चार्ट है जिसमें आउटलायर्स होंगे या इस तरह की चीज़ होगी, तो वो गलत होगी। फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर है, अगर इधर गलती से सेंसर एक टेम्परेचर रीडिंग दे दे लाइक 260 सेल्सियस, सो दैट नो कि ये इम्पॉसिबल टेम्परेचर है। एंड आल्सो वी कैन से दिस इज़ इम्पॉसिबल, वो यूजफुल भी हो सकता है और वो मिसलीडिंग भी हो सकता है। तो हमें आउटलायर भी हम्म। देखना होता है कि ऑन आवर प्रोजेक्ट कि वो उसको हमने रखना है या उसको हमने ड्रॉप कर देना है। फाइंड द एवरेज, ट्रू एवरेजेस ऑपरेटिंग। सो अब अगर हम इसकी एवरेज निकालें, तो एवरेज हमें एक चीज़ नंबर दे देगी। पर अगर इधर वन टाइम अगर 90 आया या 86 आया, तो वो उसकी एवरेज भी राउंड ऑफ हो जाएगी। सो हम बेस्ड ऑन आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम चूज़ करते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट हम ने यूज़ करना है। डिटरमाइन इफ मशीन इज रनिंग टू हॉट और नीड मेंटेनेंस। रियल वर्ल्ड का डेटा मैसी डेटा होता है, जो आपके पास डेटा सेटेलाइट से आ रहा होता है या बाकी सेंसर से या कहीं से भी आ रहा होता है, उसको आपको क्लीन करना होता है। जो हमारे पास कैगल पे डेटा होता है, ये देखें वेल स्ट्रक्चर्ड है, इसमें क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पर जो बिल्कुल। रियल वर्ल्ड डेटा होगा उसमें डेफिनेटली कहीं पे ये वैल्यूज़ मिसिंग होगी, कहीं पे ये मिसिंग होगी, कहीं पे ये सेंसर 3 काम ही नहीं कर रहा होगा, इसकी 10 वैल्यू मिसिंग होगी। और इन दैट सेंस, ओके, स्किल्स यू विल प्रैक्टिस लोडिंग विद pandas विच stats numpy। ओके, सो ये जो चीज़ है ना पाइथन, ये सेकेंडरी है। मेन चीज़ आपकी ये है ना थ्योरी अंडरस्टैंड करना, एंड देन ये आपको इम्प्लीमेंट जस्ट एक सेकंड में हो जाती है। अब तो कोलैब में भी आ गया जनरेट विद एआई। पर आपको मेन हम्म। चीज़ पता होनी चाहिए कि वो जिस तरह हमने इक्वेशन देखी थी mx+c, ये किस तरह काम कर रही है, क्या इफेक्ट होंगे। ओके, तो हमने इंपोर्ट कर लिया इनको, इंपोर्ट pandas numpy सीबोन। और ये हमारे पास SNS.set थीम, क्योंकि हमारे पास जो एक प्लॉट होता है ना वो डिफरेंट हो जाता है उसका। फॉर एग्जांपल फुल बैकग्राउंड इस तरह वाइट होगा, या उसका बैकग्राउंड में कुछ थोड़े से ना बॉक्सेस बने होंगे, लाइक ग्रिड जिनको कहते हैं, और उसके ऊपर प्लॉट होगा। तो उसके लिए हम ये थीम यूज़ कर लेते हैं। लाइक ये इधर इस वाले में ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इस वाले में नहीं बने हुए। तो ये हम बेस्ड ऑन आवर प्रेफरेंसेस, और ये इसके भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो वाइट ग्रिड, ये जस्ट हमने सिंपल प्रिंट फंक्शन चलाया कि अगर इंपोर्ट हो गई तो ये टाइप कर देना। क्रिएटिंग द, अब हमारे पास कोई सेंसर तो है नहीं जहाँ पे हम वैल्यू लें, तो हम खुद से वैल्यूज़ ले लेते हैं। और जो हमने जो रैंडम सीड लगाया हुआ है 42, आप इधर 42 की जगह 43, 48, 49 कर लोगे। पर ये क्या होगा, हम्म। आप एन पी डॉट, इधर जब आप रैंडम नंबर जनरेट कर लेंगे, राइट, तो वो 100 नंबर जनरेट करेगा। अगर आपके पास रैंडम सीड सेट होगा, तो आप इस कोड को अगर दोबारा भी रन करेंगे तो वो सेम नंबर ही जनरेट करेगा, कोई और नंबर नहीं जनरेट करेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं टू इंश्योर वी गेट द सेम रैंडम नंबर्स एवरी टाइम। लाइक इसने पहली बार अगर ये नंबर जनरेट किए हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी ये यही नंबर जनरेट करेगा। अगर हमने कोड को रीरन करते हैं, अगर हमने ये सेट ना किया हुआ, तो ये नेक्स्ट टाइम शायद ये वाले रैंडम नंबर जनरेट कर दे। इसका ये फंक्शन होता है। हम 100 दिनों को डेटा जनरेट कर रहे हैं, डेज np.arrange 1 to 101। और ये हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है, ये वाली ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि ये जो लास्ट वैल्यू होगी वो एक्सक्लूड हो जाएगी, इंक्लूड नहीं होगी। तो ये तो मुझे हमारे वंस, समझ क्लियर नहीं हुआ ये वाला पॉइंट, कि ये जो रैंडम नंबर जनरेट वाला आपने पहले बताया कि सेम नंबर हम क्यों जनरेट कर रहे हैं, डिफरेंट नहीं होने चाहिए? नहीं मीन सेम नंबर्स नहीं। फॉर एग्जांपल आपका एक सिनेरियो ये है, आपके पास आपने एक डेटा सेट बनाया ए, और उसके वैल्यू हैं 1 2 3, ये वाली, राइट, हम्म। हम्म। ये वाली वैल्यू है। आपने कोड दोबारा रन किया, और आपको ने रिजल्ट्स आप देख रहे हो, तो आपको यही वैल्यूज चाहिए ना, ताकि हम्म। आप थ्रू आउट आपका प्रोजेक्ट ये वैल्यू सेम रहें, ताकि जब आप एवरेज भी निकालो तो ए यही रहे।
ये चेंज ना हो, क्योंकि आपका जो नंबर है वो मे बी नेक्स्ट टाइम अगर आपने ये रैंडम सीड सेट नहीं किया तो वो देगा तो आपको 10 वैल्यूज ही, ये जितनी आपने उसे बोली हैं, पर वो इनको ना रैंडम कर लेगा। होंगी वो 10 ही, पर वो रैंडम न्यू डेटा सेट दे देगा। तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये रैंडम सीड सेट करते हैं कि सही। इधर 42 है, इधर आप कोई भी नंबर लिख दो। ओके। अब ये जो चीज़ होती है, हमने 1 से 100 तक नंबर जनरेट कराने हैं, 1 2 1 0 1। तो ये जो ब्रैकेट होती है, ये शायद तो मैथ में भी है कहीं, तो इसका जो लास्ट वाला नंबर होता है ये इंक्लूड नहीं होता। तो ये 1 से 100 तक जाएगा। अगर हम इसका मैक्सिमम देखें भी सही, लाइक मैक्स डेज हमारे पास 100 आ रहे हैं, कि जो हमारे पास मैक्सिमम डेज हैं वो 100 हैं, लाइक 100 नंबर जो है हमारा वो इंटीजर है, और वो ये है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ट्रू टेम्परेचर आ जाता है। द टेम्परेचर इज स्लोली राइजिंग 50 प्लस डेज इंटू +1। ओके, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर डे है 1 पे, तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से। जो 2 होगा उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ नंबर्स जनरेट हो गए और उसको 50 में ऐड कर लेंगे, मे बी इसका आ जाए जिस तरह, ये देखें 51 पॉइंट समथिंग, 49 पॉइंट समथिंग, या इस तरह वाली कोई भी चीज़। मे बी चैट जीपीटी या दूसरे मॉडल्स को ज़्यादा क्लियर आपको एक्सप्लेन कर दें। सो पर ये जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। अब द नॉइस रैंडम सेंसर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मोस्ट एरर्स आर स्मॉल, बिग एरर्स आर रेयर। नॉइस आपके पास np डॉट रैंडम, हम इसको अगर सर साथ वैसे हम लोग ये जो लाइब्रेरीज हमने ऊपर डिस्कस की हैं उनको वन बाय वन देखेंगे ना आगे नेक्स्ट वीक में, या फिर हम जस्ट प्रोजेक्ट्स पे ही काम करेंगे? नहीं नहीं, वो तो डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि अब ये मैं मैं चाह रही स्लाइड्स थी वो निकाल नहीं थोड़ा रहा। हम उसको डिटेल में उसको करें हम, ताकि और बैकएंड पे भी जो लाइक फार्मूलाज हैं या फिर जो भी लाइक हैं उनको थोड़ी डिटेल में जाके देखें सब चीज़ों को। तो आई एम होपफुल के हम वो सारी जो लाइब्रेरीज हैं वो थोड़ा थोड़ा भी अगर हम लाइक करें ना उसके लाइक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, तो फिर लाइक फिर चैट जीपीटी को भी यूज करके हम जो है ना चीज़ों को समझ सकते हैं। बट एटलीस्ट हमें वो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। यस, मैम, इसलिए। सर साथ, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मेरी क्लास है 9 बजे, तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। हाँ जी, कल इंशाल्लाह फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी इंशाल्लाह। ओके। चलें। अच्छा, कल का सेशन कौन ले रहा हो फिर, या सर साथ अगर आप ही कंटिन्यू कर लें अगर आपको टाइम है तो, बिकॉज लाइक मैं कर सकती हूँ बट लेकिन मैं थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।